अब कौन सा भ्रम लेकर आए हो वृषभान? बोलो, क्यों बुलाया? तुम्हें ये बताने कि कृष्ण और बलराम ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। स्वयं देखो, अयन और बरसाने के होने वाले दामाद की हत्या करने का प्रयास किया बलराम ने। किंतु बलराम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ये विवाद तोड़कर मुझसे प्रतिकार लेना चाहता है, तुम्हारे और मेरे मध्य हुए प्रतिकार। झूठ! सरासर झूठ बोल रहे हैं ये दोनों बाबा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, झूठ झूठ तो तुम बोल रहे हो बलराम। सत्य तो यह है कि तुमने इसे मारने का प्रयास किया और मैंने आकर व्योमेश के प्राण बचाए। अयन सत्य कह रहा है। बोलो, व्योमेश झूठ क्यों बोलेगा? आप इस व्योमेश का विश्वास कर रहे हैं वृषभान काका? आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये है कौन। मैं बताता हूं इसके विषय में सब कुछ। रुक जाइए दाऊ, ना ही ये समय उचित है, ना ही ये स्थान। इस समय कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आपका मौन रहना ही उचित होगा। सत्य तो ये है कि यदि मैं तुम्हें मारने पर आ गया ना, तो ये आयन तो क्या, पूरी सेना भी आकर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगी। इसलिए ये व्यर्थ की बातें बंद करो और यहां से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि मैं वहां आऊं और तुम्हारी दुर्गति कर दूं। बलराम, शांत हो जाओ। सुनी इसकी भाषा तुमने? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है नंद, और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि बलराम ही हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। नहीं वृषभान, इस बार भी तुम गलत हो। बलराम ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं नंद, तुम्हें सूचित कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लोग मुझसे कभी झूठ नहीं कहते। और सत्य यह है कि तुम्हारा बलराम हमारे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहा था। और ये कृष्ण मेरी राधा के कक्ष में आ गया था, उसे विवाह तोड़ने की धमकी देने। वृषभान, तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है। तुम किसी की भी कोई भी बात पर विश्वास करने लगे हो, अपनों पर संदेह करने लगे हो। कानों के बहुत ही कच्चे हो गए हो वृषभान, और इसी बात का कोई लाभ उठाने की चेष्टा कर रहा है। जाने दीजिए बाबा, व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अपनी बड़ी बड़ी बातें अपने पास रखो कृष्ण, जहां तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है। और ये मेरी अंतिम चेतावनी है, यदि आज के बाद इस सीमा रेखा को लांघने की चेष्टा किसी ने भी की ना, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जो भी ये करेगा वो दंड का भागी होगा। जो कुछ भी हो रहा है कतई ठीक नहीं, किंतु यह बात मेरी समझ से परे है कि अयन ऐसा क्यों कर रहा है। और वो व्योमेश
वो इस षड्यंत्र में उसके साथ क्यों है? कृष्ण, बलराम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम दोनों निर्दोष हो, किंतु फिर भी भूले से भी बरसाना के सीमा क्षेत्र में मत जाना। इस समय वृषभान बहकावे में है, कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि बात इससे आगे और बढ़े। मैया, बहुत भूख लगी है मैया, मैं थोड़ा सा माखन खा सकता हूँ? बलराम, कह दे इसे, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। इसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया, न जाने कब सब ठीक होगा। मैया, मैं स्वयं सब ठीक करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, किंतु आपने सुना ना बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बरसाना जाना नहीं। अब आप ही बताइए, यदि मैं बरसाना जाऊंगा नहीं तो ये कैसे होगा? यहाँ बैठे बैठे मैं कैसे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ? नारायण तो नहीं हूँ ना मैं। बलराम, ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सही ही कह रहे हैं मैया, किंतु यदि मैं जाऊंगा ही नहीं तो मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगा? बलराम, इसे एक बार में बात समझ में नहीं आती है? कहा ना ये कहीं नहीं जाएगा। और विदेशपान भैया का गुस्सा इतना बड़ा हुआ है, न जाने क्या कर जाए। मैं किसी को जोखिम में नहीं डालूंगी। कहीं नहीं जाएगा ये मैया, कहीं। मेरी भोली मैया, चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कोई ना कोई मार निकाल ही लूंगा। कोई मार्ग वार्ग नहीं ढूंढना। तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझा? योमेश और राधा का विवाह कब होगा? कल तिलक है, उसके पश्चात विवाह। मुझे राधा कल ही मथुरा में चाहिए, कल ही। कल? ये कैसे संभव है महाराज? तो कल राधा का तिलक नहीं, बरसाना का अंत होगा। कल मेरे सैनिक बरसाने पर आक्रमण करेंगे और वो उस राधा को बंदी बनाकर मेरे पास ले आएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बात ही कर दूंगा उस कृष्ण को कि वो मथुरा आए और राधा के बदले अपने प्राण, अपना जीवन मुझे अर्पण कर दे। तुम सज्ज रहना यमासुर। अवश्य महाराज कंस। क्या हुआ चंद्रदेव, आज उदित होने में इतना विलंब? कहीं राधा की भांति आप भी मुझसे रुष्ट तो नहीं? यदि भरपेट भोजन मिल जाए तो अग्नि निरंजन हो जाए। भिक्षाम देहि। अब ये क्या है? भिक्षाम देहि।
बालक। प्रणाम ऋषिवर। अरे आशीर्वाद भी दीजिए। आयुष्मान भव। उठो पुत्र, तो तू बालक है इस घर का। जी, मेरे बड़े भाई भी हैं, बलराम दाव। बड़े कामचोर हैं, पता नहीं कहाँ हैं। क्या हुआ? जल लाऊं आपके लिए? नहीं, केवल भिक्षा। भिक्षा? भिक्षा में तो आपको प्रसाद मिलेगा ऋषिवर। आइए, मेरी मैया से प्रसाद ले लीजिए। पधारिए। अपने बड़े भाई के विषय में ऐसा नहीं कहते पुत्र। अलख निरंजन, भरपेट भोजन दे दो मुझको माई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। घर में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इस समय में भी तुझे छटोली सूझ रही है। पल कुछ करता धरता तो है नहीं, आया बड़ा साधु बनने। भिक्षाम दे, चल भाग यहाँ से। तुमसे बुरा कोई नहीं है कृष्ण। आज केवल तुम्हारे कारण मेरे बाबा इतने तनाव में हैं। बाबा, तेरे मन में कुछ चल रहा है क्या पुत्री? नहीं बाबा। तू सोच रही होगी ना कि तेरे बाबा कितने बुरे हैं। पिछले कुछ दिनों से कितने कटाक्ष वचन कह रहे थे। तुझसे बिन पूछे कितने निर्णय ले लिए मैंने। किंतु सत्य यह है पुत्री कि तू मेरा प्राण, मेरा अभिमान है तू। अगर तू सुखी नहीं तो तेरे बाबा की जिंदगी दुख से भर जाएगी। इसीलिए तेरे बाबा तुझसे पूछना चाहते हैं कि तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? मैंने सबके सामने जो भी कहा हो, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही है बेटा। एक बार मैं आपका विश्वास तोड़ चुकी हूँ। कदाचित यही कारण है कि आपका विश्वास मेरे प्रति डगमगा रहा है। किंतु अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी बाबा। मैं विवाह के लिए सज्ज हूँ।